वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड जड़ी बूटी मैथ्स। मैं जितेश सर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इस कोरोना काल में एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी आया है अभी न्यूज़ में। आप लोग भी पढ़े होंगे, क्लास 9 से लेकर के 12 क्लास तक 21 सितंबर से स्कूल खुलने की उम्मीद है। ये हम लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। स्कूल खुलने के जल्द ही बाद, एक सप्ताह बाद लगभग, कोचिंग भी खुल जाएंगे। जितने भी बच्चे 11-12 क्लास के हैं जो कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं और घर पे बोर फील कर रहे हैं, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं पलामू से, गढ़वा से, लातेहार से बिलोंग करते हैं और इधर के बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन कभी लिए नहीं हैं। ये सच्चाई है जिसमें पढ़ने में दिक्कत होती है। हम लोग बोर्ड, कॉपी, पेन ये सब का इस्तेमाल किए हैं तो इस पर थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ये शुरू से ही हम लोग ऐसा पढ़े हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि दिल्ली का बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है और हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। तो हम लोग स्कूल खुल जाएगा, कोचिंग खुल जाएगा जल्द ही। बहुत बड़ा खुशखबरी है ये। हम लोग एक्सरसाइज 5 का डिफरेंशिएशन चैप्टर का फार्मूला हम पिछला वीडियो में बताए थे। देखिए, डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूला आपको याद होना चाहिए। विदाउट फार्मूला आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ये सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बना सकते हैं। आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए और 1-2 बार आप पढ़िएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा, क्योंकि आप 11th क्लास में भी पढ़े हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नोट्स है डिफरेंशिएशन में, थोड़ा सा नोट्स बताएंगे, फिर हम बेसिक एग्जाम्पल आज देखेंगे जो कि आप 11th में पढ़े हैं, उसका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और जो बच्चे 11th के हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला नोट है u + v या u - v, मतलब दो क्वेश्चन है, दो फंक्शन है जिसके बीच में प्लस या माइनस साइन लगा हुआ रहेगा। तो कहता है कि दोनों के साथ d/dx आप अलग अलग लगा सकते हैं। दो फार्मूला हम एक साथ लिखना चाह रहे हैं, प्लस रहेगा तो प्लस साइन के साथ, जब माइनस रहेगा तो माइनस साइन के साथ इस्तेमाल होगा। यानी कहता है कि यदि दो क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, दो टर्म है, दो पद है, दोनों का अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपल सा मेथड है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस साइन के साथ क्वेश्चन में है तो आंसर में भी प्लस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ क्वेश्चन में है तो आंसर में भी माइनस साइन के साथ लिखेंगे। दूसरा नंबर क्या नोट है, कहता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है, उसके साथ यदि कांस्टेंट गुना में लगा हुआ है या भाग में लगा हुआ है, गुना या भाग में कोई कांस्टेंट, कोई अचर संख्या अगर किसी क्वेश्चन के साथ लगा हुआ है तो कहता है कि उस नंबर को, उस कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है। सिर्फ जो फंक्शन बचा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। नंबर कांस्टेंट बाहर हो जाता है, उसको डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तीसरा चीज़, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहेगा तो 0 नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस या माइनस में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। आइए बेसिक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। y = x² क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। dy/dx = कहता है, फार्मूला हम बताया है, फर्स्ट फार्मूला x का पावर n का nx⁻n-1 फार्मूला होता है। इसको शॉर्ट ट्रिक में, जड़ी बूटी में हम याद करने सिखाए थे कि पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए। तो देखिए यहाँ पावर 2 है, आपका पावर 2 है, 2 को बगल में लाइए, मल्टीप्लाई के रूप में बगल में आ जाएगा और 2 में से 1 घटा देंगे, 2 - 1 फार्मूला पे बैठा है। 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। इसको आप 1 लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप 2x भी लिख सकते हैं। यानी x² का डिफरेंशिएशन x के पावर n के फार्मूला पे किए, आंसर आया 2x। अगला क्वेश्चन y = 5x³। देखिए क्वेश्चन में 5 मल्टीप्लाई में आ गया
तो कभी अब जस्ट नोट यहाँ सिखाई कि कोई नंबर अगर गुना या भाग में रहे तो उसे बाहर कर दिया जाता है, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो ये 5 को देखिए बाहर कर दिए, इसका सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होगा वही x का पावर n फार्मूला पर, n के जगह 3 है, पावर 3 है, कहता है पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए। अब सोचिए, थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 2 बचेगा ना, तो 2 लिख दिए। अब देखिए 5 तिहाई हो जाएगा 15, x स्क्वायर आप उतार दिए, यानी 5x³ का डिफ्रेंशिएशन आ गया 15x²। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। y इक्वल टू मान लीजिए आ गया x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2। डिफ्रेंशिएशन इसका करना है, 3 टर्म है। अभी हम बताएं कि जितना टर्म रहेगा प्लस के साइन के साथ है तो प्लस के साथ सबका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो dy/dx पहले थोड़ा मेथड से हम बनाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको सॉर्ट किया जाएगा। dy/dx सभी टर्मों में लगाएंगे, x का पावर 4 में भी, dy/dx यहाँ भी लगाएंगे, dy/dx सभी टर्मों में लगाना है, 3x² के साथ भी, dy/dx 2 के साथ भी। देखिए क्या आ रहा है, dy/dx इक्वल टू x के पावर n फार्मूला पे आ गया, x के पावर n, पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए, 4 में से 1 घटाइएगा 3 बचेगा। अभी हम सिखाए कि अगर कोई कांस्टेंट बगल में है, गुना में है, भाग में है तो बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, x² का वही x के पावर n पे, पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए। आप सोचिए कि 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और कांस्टेंट अगर जोड़ या घटाव में है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 लिखेंगे। dy/dx इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, 4x³, 3 दूना हो जाएगा 6x, और 0 आप जोड़ें या ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4x³ प्लस 6x आ गया आपका डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल टू मान लीजिए आ गया 2/x प्लस 3x माइनस साइन x माइनस 4। डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे हम सॉर्ट करेंगे। अभी आपको मेथड बताएं कि सबके साथ dy/dx लगाते हैं। क्लास 12th में है चूँकि आप, इसलिए आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी समझ सकते हैं, शॉर्ट बना भी सकते हैं। तो आप देखिए शॉर्ट हम बनाते हैं, dy/dx लगाने का ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप को गायब करते हैं। ये 2 जो है आपका गुना में है, 2/x जो है, ये जो 2/x है इधर समझिएगा आप, ये 2/x को आप लिख सकते हैं 2 × 1/x। देखिए ध्यान से आप, अब 2 एक्चुअली मल्टीप्लाई में है 1/x के साथ, तो जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहता है वो बाहर हो जाता है, यानी 2 बाहर हो जाएगा, 1/x बचा। यहाँ 2 बाहर कर दिए तो 1/x बचा, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपको फार्मूला हम लिखवाए हैं, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है, -1/x² डिफ्रेंशिएशन कर दिए। बच्चे यहाँ थोड़ा गड़बड़ाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2/x है, इसको 2 × 1/x लिखेंगे, 2 तो गुना में बाहर हो जाएगा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है, वही -1/x² यहाँ लिखे हैं। प्लस है तो प्लस, 3 मल्टीप्लाई में बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला में लिखा है भाई, x का 1 होता है, माइनस है तो माइनस, साइन x का डिफ्रेंशिएशन बोलिए क्या होता है, cos x, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, जोड़ या घटाव में रहेगा तो 0 हो जाता है। तो dy/dx इक्वल टू देखिए क्या आ गया, -2/x², 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो -2/x², प्लस हो जाएगा 3 × 1 3 होगा, माइनस cos x आएगा, 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एकदम अभी बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, एकदम साधारण क्वेश्चन देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लें, 3 बार देख लें, और जब भी देखें वीडियो तो कलम कॉपी साथ में रखें और पॉज कर करके क्वेश्चन को बनाएं एक बार अपने से भी,
और देखें। जहाँ डाउट है कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिख सकते हैं, सभी डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। y इक्वल टू मान लीजिए आ गया x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस रूट x। चलिए देखिएगा, डिफ्रेंशिएशन करना है। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग। x के पावर n पे पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। साइन इनवर्स x तो सीधे फार्मूला आ गया। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन बोलिए क्या होता है बच्चा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट x का डिफ्रेंशिएशन सीधा फार्मूला हो गया, रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। आ गया डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, 1 हटा भी सकते हैं, प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 रूट x। आपका ये आंसर हो गया। आगे देखिएगा, सिंपल नोट है जो 11th क्लास में आप पढ़े हैं, और जो 11th के बच्चे हैं उस थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 11th में भी ये सब काम आएगा। अगर कोई दो क्वेश्चन गुना के रूप में है, यू गुना भी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे? इसके लिए फार्मूला है, कहता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम फार्मूला लिख रहे हैं du बाई डी एक्स, यू का डिफ्रेंशिएशन इंटू भी प्लस भी का डिफ्रेंशिएशन इंटू यू। इसको हम अपने भाषा में याद कराएंगे। इसको पहला नाम दे दीजिए, इसको दूसरा नाम दे दीजिए। अपने भाषा में देखिए क्या है, पहला का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन गुने दूसरा प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, देखिए भी के साथ है डी बाई डी एक्स, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन गुने पहला, पहला देखिए आपका यू है। तो दो अगर क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई में है तो आपको फार्मूला याद रखना है, पहला का डिफ्रेंशिएशन गुने दूसरा प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन गुने पहला। एक बार फिर से सुनेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन गुने दूसरा प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन गुने पहला। ये देखिए सभी मैथ के जितने भी फार्मूला है सबको हम अपने लैंग्वेज में बताएंगे आपको। इसी को हम जड़ी बूटी कहते हैं। किताब में तो फार्मूला सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन क्या किताबी भाषा पढ़ करके आप क्या विद्वान हो जाइएगा? क्या आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा? किताबी भाषा ज़्यादा समय तक न याद रहेगा, ना आप उसको आप बाय हार्ट नहीं समझ पाएंगे। जब तक किसी भी फार्मूला, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी आंसर को आप अपने रूप में लिखें तब आपको ज़्यादा दिन तक याद होता है। तो इसलिए बच्चे A to Z ज्वाइन करें। A to Z में आपको सभी फार्मूला, सभी क्वेश्चन को अपने भाषा में बताया जाता है। तो आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, y इक्वल टू मान लीजिए आ गया x इंटू साइन एक्स आ गया। देखिए दो क्वेश्चन है और बीच में गुना का चिन्ह है, डॉट माने गुना होता है, आप लोग सब जानते हैं। अब कहता है कि दो को क्वेश्चन है और दोनों गुना के रूप में है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए फार्मूला हम अभी बताए, फार्मूला लगाएंगे, पहले फार्मूला पर बैठाएंगे। ये पहला नाम दे दिए, इसका नाम दूसरा दे दिए, फार्मूला अभी तुरंत याद कराए। पहला का डिफ्रेंशिएशन, ये देखिए पहला है, पहला के साथ डिवाइड गुने दूसरा प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा साइन एक्स है आपका, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन गुने पहला। फार्मूला पे बैठाएं, एक बार फिर से सुनिएगा। पहला का डिफ्रेंशिएशन, पहला के साथ डी बाई डी एक्स गुने दूसरा, दूसरा उतार देना है सिर्फ गुना में, प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, जब दूसरा का डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे, गुने पहला, पहला उतार देना है। अब जिसके साथ डी बाई डी एक्स लगा हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बोलिए x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? 1 होता है, गुना साइन एक्स उतार देना है। साइन एक्स का क्या होता है? बोलिए cos x होता है, गुना x उतार देना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 गुना साइन एक्स, सभी लोग जानते हैं साइन एक्स हो जाएगा। x को आगे लिख दे रहे हैं, x cos x हो जाएगा, x को आगे लिख दिया जा रहा है। नहीं तो बहुत बच्चे करते क्या है, x और x दोनों x स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो मेथड को सही तरीका से समझना है, फार्मूला को सही तरीका से याद करना है और अपने भाषा में याद करना है, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा।
y इक्वल टू देखिए log x इंटू ई का पावर x। डिफ्रेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले फार्मूला में बैठाएंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन गुने दूसरा प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन गुने पहला। फिर से एक बार सुनेंगे बच्चे, पहला का डिफ्रेंशिएशन, पहला है log x का डिफ्रेंशिएशन गुने दूसरा प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन d/dx लगा है दूसरा के साथ गुने पहला। अब जिसके साथ d/dx लगा है उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, गुना में उतार देना है। e का पावर x का e का पावर x होता है, सभी कोई जानते हैं। e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन चेंज नहीं होता, e का पावर x का e का पावर x से फार्मूला होता है, इंटू log x उतार देना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ नहीं करना, अरेंज कर देना है, सजा देना है। 1 इंटू ई का पावर x ई का पावर x हो जाएगा, बट्टा में x है ही, प्लस इसको तो वैसे ही लिख देना है ई का पावर x इंटू log x। ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हुए। देखिएगा दूसरा डिवाइड रूल। y इक्वल टू यू बाई भी है, दो क्वेश्चन है, डिवाइड में है, भागा में है, तो कैसे बनाएंगे उसका डिफ्रेंशिएशन। उसके लिए सबसे पहले फार्मूला देखिए, u है भी है, इसको हम अपने भाषा में याद रखेंगे, u ऊपर वाला या नीचे वाला। तो कहता है ऊपरला का डिफ्रेंशिएशन गुने निचला माइनस निचला का डिफ्रेंशिएशन गुने ऊपरला बटा निचला का होल स्क्वायर। इसको आप किताबी भाषा में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, du/dx इंटू भी माइनस dv/dx इंटू यू बाई भी स्क्वायर। अपने भाषा में ऊपरला का डिफ्रेंशिएशन गुने निचला माइनस निचला का डिफ्रेंशिएशन गुने ऊपरला बटा निचला का होल स्क्वायर। हम पहले ही बताए कि अपने भाषा में आप अगर सुनिएगा, याद रखिएगा तो बहुत दिन तक याद रहेगा और जल्दी भी याद हो जाएगा। चलिए देखिएगा, इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू x बाई साइन एक्स। फार्मूला में सबसे पहले बैठाएंगे, क्वेश्चन को हम देख लिए कि दो क्वेश्चन है, भागा में है, बटा में है, बाई में है, तो हम लोग फार्मूला में बैठाएंगे। कहता है ऊपरला का डिफ्रेंशिएशन गुने निचला माइनस निचला का डिफ्रेंशिएशन गुने ऊपरला बटा निचला का होल स्क्वायर। साइन एक्स है नीचे, निचला का होल स्क्वायर। अब जिसके साथ d/dx लगा है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला का प्रयोग करते हुए डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू, बोलिए x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, 1 होता है, गुना साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलिए क्या होता है, कोस एक्स, सबको पता है, गुना x है, बटा में देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर है। इसको साइन स्क्वायर एक्स भी आप लिख सकते हैं। क्या आ गया आंसर, देखिए dy/dx थोड़ा अरेंज करते हैं, 1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, x को आगे लिख दिया जा रहा है, x cos x बटा साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो गया। फार्मूला आपको याद रहेगा, डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा आपको। फार्मूला याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। फार्मूला को ज़रूर याद करें और अपने भाषा में याद करें, जैसे हम समझाते हैं उस भाषा में याद करें। और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें, इस चैनल को इतना शेयर करें कि सभी जगह फैल जाए और आपका अपना कोचिंग का नाम रोशन हो जाए। धन्यवाद।